वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल ड्रीम अचीवर। प्यारे छात्रों, आज मैं बच्चों के कहने पर मैं छोटे छोटे क्लासेस की वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं कक्षा 8 की मैथ की वीडियो पढ़ाऊंगा, जो स्कूल सरस्वती ज्ञान मंदिर स्कूल में जो पढ़ाया जाता है पर्सनल। उसके लिए मैं आज एक चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूं। आपको 20 से 25 दिन में सारी मैथ्स की बुक ख़त्म कर दूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, पहले अभ्यास से शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, बंद कर दी, कौन सी पूर्ण संख्या वर्ग है। आपका पहला क्वेश्चन है, पहले मैं लिख दे रहा हूँ, आपका है अभ्यास 1.1 की। अभ्यास 1.1 की क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सी संख्या, कौन सी। हाँ तो देखिएगा बच्चों, आपका ये सवाल पहले है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। अब साथ में शायद बुक कहाँ है, साथ में शायद इसमें ये भी लिखा है गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। देखो, इसको गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले देखेंगे क्या ये गुणनखंड विधि कैसे होगा। आप जान रहे हैं कि एलसीएम निकालिएगा 189। अब आप देखेंगे ये कितने से कटेगा, आपको पता है। देखिए, सबसे पहले समझना है, जो संख्या 2 से कटती है उसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 अर्थात इवन नंबर होना चाहिए। इवन का मतलब सम संख्या होना चाहिए। जिस भी संख्या का इकाई का अंक सम होगा, इवन होगा, वो संख्या 2 से कट जाएगी, विभाज्य हो जाएगी। और जो संख्या 3 से विभाज्य होगी, उनके संख्या के अंकों का योग करके 3 से भाग करना पड़ेगा। कैसे? जैसे ये 189 है, अब 189 को तुम्हें पहले जोड़ कर लेना है। 9, 8, 17, 18। अब 18 क्या 3 के पहाड़ा में आ रहा है, तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, वो संख्या आपकी 3 से कट जाएगी। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर इकाई का अंक कोई इवन नहीं है, जब अर्थात इवन का मतलब सम नहीं है, तो ये 3 से कटेगा। इसको 3 से ट्राई करिए, 3 6 18, 3 त्रिका 9, फिर 3 से करिए, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 3 सते 21 और 7 एकम 7। अब आप देखेंगे ये पेयर होना चाहिए, इसमें पेयर नहीं बन रहा है। जब इसमें पेयर नहीं बन रहा है, अर्थात यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसको देखते हैं, अब यह संख्या पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जैसे आप लिखेंगे 289, 289 ये केवल 17 से कटेगी, अर्थात आप यहाँ पर लिखेंगे 17 एकम 17, फिर यहाँ पर बचा लिखेंगे 17 एकम 17, फिर यहाँ पर बचा ये कितना, 17 एक बचा, 17 एकम 17, फिर 17 से काटेंगे, 17 एक कट गया, 17 17 में अर्थात आपको पता है 289 होता है। यह संख्या पूर्ण वर्ग है। देखिएगा 17 एकम, कहीं गलत तो नहीं कर रहे हैं, 17 एकम, पॉज करिए, यह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग है। अब अगला देखते हैं, क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। अगर मैं बताऊं आपको कि कौन सी संख्या पता करोगे देखते ही क्या ये पूर्ण वर्ग है कि नहीं। इसके लिए इकाई का अंक देख रहे हैं, ये क्या किसी के वर्ग बना रहा है, हाँ, तो ये पूर्ण वर्ग हो सकती है। लेकिन हम देखते हैं इसको गुणनखंड विधि से करना है। 216 का निकालते हैं एलसीएम, 216 का निकालेंगे, 2 से कट 2 एकम 2। अब यहाँ पर ध्यान देना, जब यहाँ पर 2 अंक होगा तो यहाँ पर 1 0 लगाना है, 2 8 16 करना है, फिर 2 पंजे 10, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 2 सते 14। अब यहाँ पर देखेंगे, अर्थात ये 3 का घन है, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। अब आप देखेंगे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होता है, ये जोड़ा बनाया जाता है। तो 2 का पेयर यहाँ पर देख रहे हैं पेयर, लेकिन यहाँ पर न 2 का न 3 का कोई भी पेयर अर्थात जोड़ा नहीं बना, अर्थात यहाँ पर यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अब अगले की चर्चा करते हैं 225 की। 225 जैसे कि आपको याद होगा, 225 15 का है, 225 किसका है, 15 का है। फिर भी मैं निकाल देता हूँ। देखो ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ पर सम संख्या नहीं है। फिर हम देखेंगे यहाँ पर, इसमें इसको जोड़ कर देखेंगे क्या 3 से कट जाएगा, 5 2 7 2 9, अर्थात 9 3 के पहाड़ा में आता है, मतलब ये 3 से कट जाएगा। 3 7 21, 1 3 5 15,
फिर यहाँ पर निकला 3 दूना 6, फिर 3 पचे 15, 5 से काटिए 5 पचम 25, 5 एकम 5। अब देखेंगे यहाँ पर पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है अर्थात यह संख्या पूर्ण वर्ग है। फिर यहाँ पर भी देखते हैं ये भी संख्या पूर्ण वर्ग है, ये 196 14 का वर्ग होता है। देखिएगा यदि मैं इस प्रकार से सभी संख्याओं को वर्ग निकालने लगूंगा तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए मैं एक बात आपको बताता हूं, जो संख्या थोड़ा डिफिकल्ट है मैं उस पर चर्चा करता हूं। देखिएगा जैसे ये 256, क्या ये 256 किसी का वर्ग है? अब हम चलिए ट्राई करते हैं। ये देखिए 256 किसका वर्ग है? ये 256 16 का वर्ग है। जैसे 256 आप लोगों ने लिखा। एक बात जब आपको पता है कि पूरा गुणनखंड विधि से हल करना है, ठीक, गुणनखंड विधि से ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैं बता दे रहा हूं कि कौन कौन चेक कर लीजिएगा कि भाग विधि से चेक कर लेंगे, ज़्यादा आपको आसानी पड़ जाएगी। भाग विधि से करने के लिए दाहिने तरफ से पेयर करें, इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ पर पेयर होगा मतलब जोड़ा बनाना है। अब यहाँ पर उस संख्या को लिखिए, जिस संख्या को लिखिए उतनी बार पहाड़ा पड़िए। सपोज करिएगा कि यहाँ पर अगर 1 लेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 का गुणा 1 से करना पड़ेगा, 1 आएगा। अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे तो 2 का गुणा 2 से अर्थात 4 हो जाएगा। 3 लेंगे तो 3 का गुणा 3 से अर्थात 3 त्रिका 9 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या काम करना है, भाग विधि से करना है। देखिए अगर हम यहाँ पर एक संख्या ऐसी लेते हैं जिसका पहाड़ा पढ़ेंगे या तो 2 आए या तो 2 से कम रहे, तो आप देखेंगे कहेंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 यहाँ पर भी, 1 यहाँ पर भी, और 1 एक कम 1, इधर प्लस लगाएंगे, इधर देखो, और इधर माइनस लगाएंगे, इधर प्लस जुड़ जाएगा 2 और इधर बचेगा 1। अब उतारने के बाद एक बार गया यहाँ लिख देंगे। फिर इन 2 संख्या को एक साथ लिखना है, लिख दिए। फिर यहाँ पर इसे छिपा लो, 2 8 16, यहाँ पर देखिए 8 बार जा रहा है। जब 8 बार जा रहा है तो क्या 8 के पहाड़ा में 6 आएगा, 8 × 64, अर्थात यहाँ पर इकाई का अंक 4 आ रहा है तो ये नहीं जाएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 6 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15। इस प्रकार से ये भी क्या पूर्ण वर्ग है। इसी प्रकार से ये 18 18 में 324, ये 18 है तो ये 18 का पूर्ण वर्ग है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर 526 क्या किसी का वर्ग है, तो ये 24 का वर्ग 526 है। सॉरी, इसको मान लो कि मुझे भी नहीं पता है, हम इसको चेक कर लेते हैं भाग विधि से, क्या ये किसी का वर्ग है। 526 को लिखिए और ऐसे लगाइए, 2 दूना लिखिए 4, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, ये 4 1 2 6। अब यहाँ पर 4 3 12, 3 त्रिका लिखिए, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, अर्थात ये भी क्या है, किसी का वर्ग नहीं है। अगला 925, 925 भी किसी का वर्ग नहीं है। एक मैं तुमको यहाँ पर तरीका ये बता दे रहा हूँ, जैसे इकाई यहाँ पर 2 अंक ले लेना, 1 के 2 अंक लेना, अगर 4 होगा तो 2 अंक लेना, 2 अंक लेकर पहले ये चेक कर लेना क्या ये किसी के वर्ग में आ रहा है। 1 अंक लेना यहाँ पर, क्या ये किसी के वर्ग में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो ये वर्ग नहीं है। यहाँ पर तो ये 25 आ रहा है 5 के वर्ग में, तब इसको ट्राई करना है। तो यहाँ पर ट्राई करें क्या 925 किसी का वर्ग है, तो देख लीजिए पहले नंबर ऐसे 3 त्रिका 9 प्लस माइनस, आप देखेंगे 6 0 25। अब यहाँ पर कितनी बार ले जाएंगे, एक भी बार ले जाएंगे फिर भी ज़्यादा, इसका मतलब ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अब आप जैसे कि जानते 1025 भी किसी का वर्ग नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 1024 या 32 का वर्ग बनता है। नहीं तो हम यहाँ पर आप चेक कर लेंगे, 3 त्रिका ये 9 हो जाएगा, प्लस माइनस ये इसको जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 1 4। अब इसे छिपाएंगे, 6 दूना 12, अगर 2 लिखेंगे, सॉरी 1025 है यहाँ पर, 2 दूना 4, 2 छंग 12, आप देख रहे शेष 1 बच जा रहा है, इसका मतलब ये भी किसी का वर्ग नहीं है। अब इसको हम ट्राई करते हैं, क्या ये किसी का वर्ग है, क्या ये किसी का वर्ग है या नहीं है। इसको मैं रख कर रहा हूँ वर्ग है। अब देखते हैं, पहले पेयर करते हैं। ये 5 5 25, 6 6 36 ज़्यादा हो जा रहा है, अगर 6 लेंगे तो ज़्यादा 5 लेना है, 5 5 25 हो जाएगी, इधर प्लस इधर माइनस, अब ये 10 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10 4 7। अब यहाँ पर एक संख्या को छिपाएंगे, कितनी बार है, 10 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 104 आए, तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, 9 बार ले जाएंगे फिर भी 9 9 81, अर्थात नहीं आ रहा है। जैसे हमने बताया कि 47 किसी का इकाई अंक का भी नहीं है।
जैसे 58 32 किसी के स्क्वायर भी नहीं, इसलिए ये भी नहीं बनेगा। हमने बताया 2 अंक को लेकर आप चेक करिए क्या किसी का ये वर्ग स्क्वायर बन रहा है, नहीं बन रहा है तो ये भी सीधा नहीं है, वरना आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा 49 प्लस माइनस ये हो जाएगा 14, ये बचेगा 9 9 18 3 2। इसे हटाई देखिए 14 पंजे 70, 14 छंग 84, 14 सत्ते 98, तो 14 छंग 84, 6 छंग 36, 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 1 7, अर्थात ये भी किसी का वर्ग नहीं है। 8 करते हैं 9 9 81, किसी का नहीं बनेगा, ये भी किसी का वर्ग नहीं होगा। तो चलिए अब आप हम दूसरी सवाल की ओर चलते हैं। संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? आपको इसमें यहाँ पर हम आपको दूसरी सवाल बताने जा रहे हैं। ये अभ्यास 1 की दूसरी सवाल है। अब दूसरे सवाल में आपको 8 क्वेश्चन दिए गए हैं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपको केवल पता करना है यह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है। जैसे 327, क्या किसी की, अब अगर बात करेंगे 1 से लेकर 8 तक की बात करते हैं या 24 तक बात करते हैं, 2 से लेकर 24 तक, क्या 2 से लेकर 24 तक में अगर उस संख्या का स्क्वायर करते हैं क्या यहाँ पर 27 आता है? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये किसी का वर्ग नहीं है। अब यहाँ पर 456 की बात करते हैं, क्या 456 किसी का वर्ग है? सॉरी, इकाई का लास्ट का 2 अंक ले लीजिए, क्या 456 में 56 किसी का वर्ग है? नहीं। तो ये भी पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला, ये किसी का वर्ग है, इकाई का अंक, सॉरी, अगर अंतिम के 2 अंक वर्ग में मिल रहे हैं तो आपको चेक करना पड़ेगा कि है कि नहीं है। अब इस सिचुएशन पे हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या किसी का वर्ग है कि नहीं है। अच्छा, एक बार हम 456 का भी चेक कर लेते हैं। और 441, 484 नहीं है ना, 441। अच्छा देखिएगा, ये आपको पता है कि 25 का वर्ग है। किसका है ये? 25 का वर्ग, क्योंकि 25 25 में 625 होता है। अब ये 576, अब ये 576 भी किसी का वर्ग नहीं है, क्योंकि आपको पता है 676 होता है 576 वर्ग है ये। 576 24 का वर्ग। ट्राई कर लेते हैं। 576 में देखेंगे 2 दूना 4 प्लस माइनस, यहाँ पर 4, यहाँ पर 1 4, यहाँ पर कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। 4 चौको 16, 4 चौको 16 17, अर्थात 2 4, यहाँ पर ये आपका वर्ग है। ठीक है ना। और यहाँ पर देखते हैं 841, 841 भी किसका वर्ग है? नहीं है। फिर भी देखें यहाँ पर, अगर आप देखते हैं इसमें देखेंगे कि ये 676, ये अगर 24 भी जिसे बात करते हैं तो 24 के वर्ग में ही ये 676 आ जाता है कि नहीं? हमने यही बताया था 1 से लेकर 24 तक यदि आप स्क्वायर करते हैं, यदि उसके स्क्वायर में दाएं का 2 अंक मिल जाता है, तब आपको वो चेक करना है कि क्या किसी का स्क्वायर है कि नहीं। अगर नहीं मिल रहा है 1 से लेकर 24 तक के स्क्वायर में, तो इतना आपको ये समझ लेना है कि ये किसी का स्क्वायर नहीं है। क्या 41 आता है? आपको पता है कि 21 के स्क्वायर में 441 होता है, जिसमें 41 है। तो अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं ये किसका स्क्वायर है। मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 माइनस प्लस ये 4 हो जाएगा, 4 441। अब देखिए कितनी बार जाएगा, 1 छिपाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 8 बार लेकर जाएंगे, फिर भी 8 8 64, 9 9 81, 9 चौको 36, 36 8 36 8 44 आ गया क्या ये? एक बार फिर से ट्राई करते हैं। 841 है, देखिएगा ये कितना होगा? 2 दूना 4 प्लस माइनस ये किसका हो गया? यहाँ पर 4 आ गया, 4 4 1। अब 1 छिपाइए, कितनी बार? 9 बार जाएगा, 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 चौको 36 4 40 4 44, सॉरी, अर्थात ये भी क्या है? आप देखेंगे 2 9, अर्थात ये भी 29 का वर्ग है। अर्थात इस बात को ध्यान देना, ये भी आपका एक पूर्ण वर्ग है, ये भी आपका एक पूर्ण वर्ग है। लेकिन 528 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ये किसी का पूर्ण वर्ग नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं आ रहा है, तो हम इसको चेक ही नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये 21 में आ रहा था, इसलिए हमने इसको चेक कर लिया।
फिर यहाँ पर ये 21 अभी बताया तो ये भी पूर्ण वर्ग है। अब 63 क्या किसी के स्क्वायर में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये भी नहीं है। तो इसलिए आप इस सवाल को ऐसे लिखेंगे, इस सवाल को आप लिखेंगे पूर्ण वर्ग संख्या, आप लिखेंगे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या लिखेंगे। पूर्ण वर्ग डाल करके इसमें आपकी कौन कौन सी है इस बात को ध्यान देना है। 626 ये था और 576 24 का था, फिर यहाँ पर ये 29 का वर्ग है और ये 528 किसी का नहीं है, ये 21 का वर्ग है। अर्थात ये इतनी संख्याएं आपकी पूर्ण वर्ग हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपकी अगले सवाल की ओर। देखिएगा इसमें दे रहा है, तीसरी सवाल आपकी है, इनमें से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो मैं यहीं पर बिना लिखे ऐसे बता देता हूँ कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें यही बताना है। इसमें एक है आपका, ये तीसरी सवाल है, इसमें है ए नंबर का, सॉरी ए है 1100। अब आप बताएं क्या 1100 पूर्ण वर्ग है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 जीरो तो आ गया, क्या इसका क्या बनेगा? 11 किसका गुणनखंड? किसी का नहीं, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर उसी प्रकार से हम देखते हैं इसको 360025 का, क्या यह किसी का पूर्ण वर्ग है? इसको हम ट्राई कर लेते हैं, देख रहे हैं क्योंकि इकाई क्रम में 5 के स्क्वायर में आता है। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं 0025। देखिएगा यहाँ पर 6 छंग 36 लिख देते हैं, फिर यहाँ पर ये 6 6 12 प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, 0 0 0 0 आ गया। फिर यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, क्या ये यहाँ पर एक भी बढ़ाते हैं तो देख रहे हैं कितना लंबा, अर्थात ये भी किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। और उसके बाद 4000 आप देखेंगे तो 4000 पूर्ण वर्ग इसलिए नहीं है क्योंकि इस बात को ध्यान देना, जब जिसमें 0 नंबर आएगा वो एक इवन 0 होना चाहिए। ज़रा ध्यान देना, इवन का मतलब सम संख्या में 0 होनी चाहिए, यहाँ पर विषम संख्या में 0 है, इसलिए ये भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जैसे आप देखना 2 गुना में 2 4 हो जाएगा, 10 गुना में 10 गुना में 10, इसका पेयर हुआ, इसका पेयर हुआ, बट इसका पेयर नहीं हुआ। पूर्ण वर्ग का मतलब यही होता है कि जिस संख्या में सभी नंबर जोड़े पेयर हों वो संख्या आपकी पूर्ण वर्ग होती है, लेकिन इसमें पेयर 10 का नहीं है। उसके बाद अगला सवाल देखेंगे 961 किसका पूर्ण वर्ग है? अब हम जैसे ट्राई करते हैं 961 7 आई थिंक मेरे हिसाब से 31 का बनेगा। तो देखेंगे 3 त्रिका 9 हो गया, 3 3 6, ये घट प्लस माइनस, अर्थात ये 31 का पूर्ण वर्ग है। 961 इसमें 961 पूर्ण वर्ग है और बाकी नहीं है। इसमें केवल एक ही संख्या ऐसी है जो पूर्ण वर्ग है, बाकी 3 संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं हैं। तो अगली सवाल आप देखिए इसमें चौथा नंबर का सवाल है। प्यारे छात्रों, आपका चौथा नंबर सवाल क्या कह रहा है? निम्न में से कौन संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं? अब यहाँ पर एक बात ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है कौन संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं। इनमें से जो भी संख्या दी हुई है वो एक वर्ग है, लेकिन विषम संख्या की है। आपको इस बात को पता होगा, यदि आप 1 में 2 जोड़ते जाएंगे सदैव विषम संख्या आपको प्राप्त होगी। 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21, इस प्रकार से आपके जो इनफाइनाइट तक जाते हैं वो सभी के सभी आपके ओड नंबर होते हैं। विषम संख्या को आप ओड नंबर भी कह सकते हैं, विषम संख्या को। इसमें यही कह रहा है कि ये जो संख्याएं हैं, निम्न में कौन सी संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं? चौथी नंबर सवाल, इसमें आपके नंबर हैं, निम्न में से कौन संख्याएं विषम संख्याओं के वर्ग हैं? आप देखेंगे ये किसका, ये 3 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, और ये 17 में ये 1089 किसका होता है? ये 45 का है। और अगर हम बात करते हैं कि ये हो जाता है 7 7 49 और ये हो जाता है 3 त्रिक 9, क्या ये 37 का बनता है क्या? 3 त्रिक 9 और 33 का, ये 33 का बन जाएगा। देखिएगा अगर हम 35 की बात करते हैं, 35 का वर्ग तो 1000 पे शायद ये भी ये 33 का है। एक बार ट्राई कर लेते हैं, आई थिंक मेरे हिसाब से 33 ही है। 3 त्रिका 9 प्लस माइनस 1 8 9, 3 3 6 त्रिक 18, हाँ ये कितने का है? 33 का है। अर्थात इनमें से सभी संख्याएं एक विषम वर्ग के हैं, विषम संख्या के वर्ग हैं। अब इसी प्रकार से अगली सवाल इसमें दी हुई है,
अगली सवाल क्या है, निम्न में कौन संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग हैं। इनमें कह रहा है, जो पांचवी सवाल है इसमें यह कह रहा है कौन सी संख्याएं सम संख्याओं के वर्ग के हैं। इसमें संख्याएं आपके लिखी हैं 64 है, 441, 324, 54, 76। अब आप इसमें देखेंगे, अब सबसे पहले इसमें एक बात समझेंगे। अगर आपको एक मैं और ट्रिक बता दूं, एक बहुत ही शानदार की ट्रिक है। शानदार की ट्रिक क्या है, अब यहाँ पर एक तुम्हें शानदार की ट्रिक समझना है। क्या गजब की ट्रिक होती है। यदि तुमसे पूछता है सम संख्या के वर्ग, मतलब कि जो वर्ग हैं वो सम संख्या के हैं। जिस भी वर्ग का इकाई का अंक सम होगा वो सम संख्या के होंगे, और जिस भी अंक के इकाई का वर्ग विषम संख्या का होगा वो विषम संख्या के होंगे। एग्जाम्पल की जैसे 9 इकाई का अंक 5, 9, 5, ये 5, 9, 5, 9, ये सभी के सभी एक विषम है। जब विषम है तो ये सभी, अगर वर्ग भी विषम है तो इनकी संख्या भी विषम आएगी। अब जैसे 64, ये 64 में इकाई का अंक क्या है, सम है, तो ये सम संख्या का वर्ग है, ये कन्फर्म है। इसमें एक विषम है तो यहाँ पर ये विषम संख्या का है। अगर यहाँ पर ये 4 सम है, इवन नंबर है, तो ये भी सम संख्या का वर्ग है, जैसे 18 का। अब यहाँ पर 6, ये अगर 6 सम है तो ये संख्या, ये किसी सम संख्या का वर्ग है, इसलिए ये भी सम संख्या का वर्ग, ये भी सम संख्या का वर्ग, ये भी सम संख्या का वर्ग है, बट ये सम संख्या का वर्ग नहीं है। एक बार फिर से समझना, इसमें आपसे क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सी संख्या सम संख्या के वर्ग हैं। इसमें कहा है कौन सी संख्या विषम संख्या के वर्ग हैं। तो विषम संख्या के वर्ग वे होंगे जिसके इकाई का अंक विषम होगा। इकाई का अंक में सभी विषम है, अर्थात ये सभी संख्याएं विषम वर्ग की हैं। इसमें क्या पूछा, सम संख्या के, इसमें सभी संख्याएं सम संख्या में इकाई का अंक देखो जिसमें सम होगा वो सम संख्या के होंगे। अगला क्वेश्चन, हाँ अगला देखिए, इसमें अगली सवाल है 6वां सवाल क्या कह रहा है, निम्न संख्याओं के वर्ग। निम्न संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। वो आपकी संख्याएं हैं, पहली संख्या है 1005, दूसरी संख्या 1115, 305 और ये 5005 का स्क्वायर करिए, फिर इन सब का स्क्वायर करके आप गुणा कर लेना। इन सब के स्क्वायर करके गुणा कर लेना, आपका आ जाएगा। जैसे 305 का वर्ग ज्ञात करना है तो 305 में 305 से गुणा, इस प्रकार से आप गुणा करके वर्ग ज्ञात कर लेंगे। अगर मुझे ज्ञात करना होगा तो हम लिख देंगे सीधा 5 पचम 25, 5 तिया 15, फिर यहाँ पर लगा देंगे 3 पचे 15, 3 त्रिक 9, अर्थात यहाँ पर कितना हो जाएगा 25, 5 5 10, 9 1 10, 1 11, 9 1 10। ये देखो मेरे हिसाब से चलोगे तो बहुत आसान तरीका होगा, लेकिन आप छोटे हो, ठीक है ना। इसलिए यदि आप लोग कमेंट करके बताओगे तो मैं वर्गमूल निकालने का, वर्ग निकालने का एकदम शार्ट तरीका बताऊंगा। शायद अभी आप लोग अभी तक कभी नहीं सीखे होंगे। इसमें भी वर्ग ज्ञात करना है, इसका भी वर्ग ज्ञात करेंगे तो इसको इस प्रकार से वर्ग ज्ञात करेंगे 4 दूना 8 1 9, 9 बटा 2, इसका वर्ग ज्ञात करेंगे तो 9 9 81 और 2 दूना 4। अब यहाँ पर ये वर्ग हो गया, ये हो गया वर्ग। अब इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 4 दूना 8, 0 लगा दो, 1 से यहाँ पर। इस प्रकार से इसका वर्ग जो होल है उसको, ये जो संयुक्त भिन्न है उसको साधारण भिन्न में बदल करके तब इसे हल करेंगे। हालांकि और ये कैसे भिन्न है, ये अनुचित भिन्न है, ठीक है। हाँ, अब सवाल क्या है आपकी 8वीं सवाल का क्या कह रहा है, दर्शाइए कि 901 पूर्ण वर्ग है। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि 901 पूर्ण वर्ग है। आपको जैसे कि अभी आपने पढ़ा है, इसको कई तरीके से आप मॉडिफाई कर सकते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से इसको जैसे करना है, सबसे पहले देखना ये 9 × 100 है। अब 9 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3 × 3 में, फिर 100 को कर सकते हैं 10 × 10 में। अब यहाँ पर जो पेयर बन रहा है, ये पेयर आपका क्या है, ये किसी न कहीं किसी न किसी का 10 तिहाई 30, अर्थात ये 30 का क्या है, स्क्वायर है। तो ये अगर ये 30 का स्क्वायर है तो 900 भी क्या है, एक वर्ग है किसका, 30 का।
ठीक है ना। अब आगे आते हैं 9वीं सवाल पर। हो गया। हाँ तो प्यारे बच्चों देखिएगा, जैसे कि 9वां सवाल है, दर्शाइए कि 5478 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। मेरे हिसाब से तो आप समझ गए होंगे 124 तक के बीच में 78 नहीं आ रहा तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है। बाकी आप भी एक एलसीएम लेकर कर सकते हैं, इसका जोड़ा नहीं बनेगा। आप लिख देंगे चूँकि इस संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा है इसीलिए यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। उसी प्रकार से 576 में लिख देना, दर्शाइए कि 576 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। भाई एक बात बताओ, ये क्या कह रहा है? 576 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या कह रहा है? दर्शाइए कि 576 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अभी अभी हमने बताया कि 576 एक पूर्ण वर्ग है, जो कि किसका वर्ग है? 24 का वर्ग है, क्योंकि 24 हमें 576 ही होता है। ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये सवाल कहीं ना कहीं आप लोगों की किताब में गलत प्रिंट आउट हुई है। या तो यहाँ पर 476 होना चाहिए, या यहाँ पर दर्शाइए कि 576 एक पूर्ण वर्ग है। ये कहा है 576 एक पूर्ण वर्ग है। जब आप 576 एक पूर्ण वर्ग दर्शाते हैं तो आपको देखना पड़ेगा ये किसका खंड बनेगा? 2 दूना 4 दूना 8। आप देख रहे हैं इसका पेयर बन जा रहा है। देख रहे हैं ये 2 2 4 2 2 4 4 दूना 8 3 24, यहाँ पर 2 2 का पेयर बन रहा है, तो ये संख्या 576 एक पूर्ण वर्ग है। उसी प्रकार से आप देखना, दर्शाइए कि 65 60 एक पूर्ण वर्ग नहीं है। अब बात एक आ गई कि पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक बात ये आई कि पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए। देखिएगा, आई थिंक मेरे हिसाब से जो ये पाइथागोरियन त्रिक है, पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या है। तो जो भी बात करते हैं पाइथागोरियन त्रिक ऐसे नहीं ज्ञात होती है। पाइथागोरियन त्रिक की बात करते हैं। देखिए पाइथागोरियन त्रिक अभी मैं इसमें हैंड दे रहा हूँ, बाकी इस क्लास को मैं आगे कल से स्टार्ट करूँगा। ठीक है। लेकिन पाइथागोरियन का समझ लेना, पाइथागोरियन होता क्या है। पाइथागोरियन त्रिक का मतलब ये होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय एक गणितज्ञ थे, उन्होंने एक 90 एंगल के ट्रायंगल को लेते हुए उन्होंने दर्शाया था। जो यहाँ पर ये आपका बेस होता है, जिसे आप आधार कहते हैं। मैं हिंदी लिख रहा हूँ, हिंदी की है। बेस मतलब ये आधार होता है, और ये लंब का मतलब हाइपोटेनस होता है, इसे एक लंब कहते हैं। और ये विकर्ण है जो कि परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर ये विकर्ण है, आप देख रहे हैं कि विकर्ण है। ये 90 होगा, तो जब ये 90 होगा तब पाइथागोरियन त्रिक लगता है। पाइथागोरियन त्रिक में 3 डायमेंशन अर्थात 3 भुजाएं हैं। 3 भुजाएं इस प्रकार से हैं। पाइथागोरियन त्रिक तब होता है जो कितना होता है? 3 4 5 में वर्ग में होते हैं। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 के स्क्वायर 25। इस प्रकार से इनका कोई भी जो भी खंड बनेगा, 3 का 6 बनता है, 4 का 8 10। अब इसमें भी पाइथागोरियन त्रिक है, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं इसमें 3 डायमेंशन देना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से पाइथागोरियन त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या है। अब यहाँ पर जैसे आपका है ये 12 18 22 30। अब देखिए क्या कि 3 4 5 में क्या किसी संख्या का गुणन पहाड़ा में आ रहा है? 12 18 22 30। आई थिंक 3 के पहाड़ा में भी आ रहा है 12 18। 22 नहीं आ रहा है तो 22 नहीं है, 30 आ रहा है तो 30 भी है। ठीक है। तो जैसे कि आज आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया है, तो प्यारे छात्रों मैं आपको कुछ संदेश देना चाहता हूँ। मैं पर्सनली ये सरस्वती ज्ञान मंदिर का बुक है, कक्षा 8 की है, मैं बना रहा हूँ। आपके जितने भी फ्रेंड हो सके उनको बताइए, और मैं आपकी पूरी की पूरी मैथ्स की बुक सॉल्व कराऊंगा। और जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम फंसे, क्या 9 10 किसी भी मतलब कि किसी भी स्कूल कहीं की भी हो, लेकिन वो क्वेश्चन का सलूशन आपको मिल जाएगा। लेकिन आप पूरी क्लास को पूरे ढंग से अटेंड करिएगा। जय हिंद।